तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला पर कुछ और सवाल है, तो उसको हम लोग जल्दी जल्दी बना लें। और बनाने के बाद दो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल पिछले क्लास में हम लोग बनाए थे, बड़ा खास था वो। कुछ और रिडक्शन फार्मूला में कुछ और सवाल हम लोग बना लेते हैं। तो पहला जो सवाल आ रहा है, ये तुम लोग ध्यानपूर्वक देखोगे, ये एक अच्छा क्वालिटी का सवाल है। इफ आई एम एन बराबर 0 to π/2 cos का पावर mx cos nx dx, प्रूव दैट आई एम एन बराबर m इंटू m माइनस 1 m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर i m माइनस 2n। थोड़ा सा अलग ये सवाल है, कुछ अलग काम करना है। आई एम एन दिया हुआ है, प्रूव दैट आई एम एन बराबर इतना लाना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते हैं पहला पार्ट में, उसके बाद कुछ और काम करेंगे। ओके, अप्लाइंग बाय पार्ट्स अगर लगाते हैं हम लोग, तो आई एम एन बराबर, चलो उसको बाय पार्ट्स लगा लेते हैं। इसको u इसको v मानते, cos mx इंटीग्रल ऑफ cos nx dx माइनस d by dx ऑफ cos mx इंटीग्रल ऑफ cos nx dx होल का dx। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम एन बराबर cos mx साइन nx बाई n, आराम से आ गया, माइनस इसको इंटीग्रेट कर दें, m cos m माइनस 1x माइनस साइन x cos nx का हो जाएगा साइन nx बाई n dx। ये इंटीग्रल हो चुका, इसलिए लिमिट लग जाएगा, 0 to π/2 अपने जगह पर आ जाएगा। π/2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। पहला पार्ट पूरा 0, m/n बाहर, ये माइनस बाहर निकल के प्लस, 0 से π/2 cos का पावर m माइनस 1x, ओके, इंटू साइन x इंटू साइन nx dx। याद होगा, इतना काम कर चुके थे। इसके बाद हम लोग इसको सेट करते थे, ओके, इसको हम लोग सेट करते थे। तो कैसे सेट करेंगे? सेट करते थे nx और x एंगल मान के, याद होगा, याद है? यस सर, cos x माइनस nx कर देंगे। लेकिन यहां पर प्रूफ कुछ और करना है। ये m-2 लाना है, गौर से देख लो, m-2 लाना है। तो m-2 कैसे आ सकता है? बोलो प्रीति। तो इसको बाय पार्ट्स में तोड़ा गया है, ठीक है? बाय पार्ट्स में तो तोड़ने आता ही है ना, बाय पार्ट्स में तोड़ लिए हैं। इसके बाद इसको एक बार और बाय पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, इसको और भी लेके, ताकि ये m-2 आ सके, ओके। तो अप्लाइंग बाय पार्ट्स अगेन, m/n अपनी जगह पर, बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। बाय पार्ट्स लगाने में तुम जान रहे हो, फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, cos m-1x इंटू साइन x, फर्स्ट आ गया, इंटीग्रल ऑफ
सर आपका कॉल आ रहा है। अच्छा एक मिनट। ओके, कॉल नहीं है। इंटीग्रल ऑफ साइन एन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स कॉस एम माइनस 1x इंटू साइन एक्स डिफरेंशियल हो गया इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स होल का जो आएगा उसका dx। ये बराबर चल रहा है आई एम एन के, m बाई एन ये आ गया cos m माइनस 1x साइन एक्स, इसका आ जाएगा माइनस cos nx बाई n आ गया। इसको 0 टू पाई बाई 2 लगा देंगे हम लोग, माइनस इसको डिफरेंशियल करो u इंटू भी में cos m माइनस 1x साइन एक्स का हो जाएगा cos x, u इंटू भी तोड़ रहे हैं, प्लस साइन एक्स इसका हो जाएगा m माइनस 1 cos m माइनस 2x इंटू माइनस साइन एक्स, और साइन एन एक्स का इंटीग्रल माइनस cos nx बाई n dx। गौर से देखो, एक बार फिर बताते हैं इसको। ये u ये भी मान के u को छोड़ दिए, v को इंटीग्रेट कर दिए, u को डिफरेंशिएट कर दिए, v को इंटीग्रेट कर दिए, होल का इंटीग्रेट कर दिए। ये लाइन क्लियर? ओके, चलो इसको अपने जगह पर, इसका इंटीग्रल का वैल्यू लिखा गया है माइनस के साथ, अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पर लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ये फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिए साइन एक्स का cos x, साइन एक्स को छोड़ दिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे m माइनस 1 cos m माइनस 2 और अंदर वाला cos x का माइनस साइन एक्स, इसका इंटीग्रल अपनी जगह पर। जब लिमिट लगाएंगे तो पाई बाई 2 लगा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और 0 लगा देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, पहला वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो m बाई n, ये पहला वाला पार्ट आ गया 0, माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई है पूरा सब में, दिया जाएगा इंटीग्रल cos mx आ जाएगा प्लस m माइनस 1 cos m माइनस 2x, इस साइन एक्स और साइन एक्स को अगर गुना कर देते हैं हम लोग, ये माइनस अपनी जगह पर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं माइनस नहीं, ये तो अलग है, ये डेरिवेटिव है पूरा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा cos mx, ये आ जाएगा माइनस साइन m माइनस 1 cos m माइनस x साइन स्क्वायर x। ओके, तुम देख पा रहे हो m माइनस 1 अपनी जगह पर, ये माइनस अपनी जगह पर, cos m माइनस 2x साइन स्क्वायर x, और होल का जो आया है वह ये माइनस बाहर में है, तो होल का माइनस ये माइनस प्लस कर देगा cos nx, और ये n बाहर आ जाएगा 1 बाई n। ओके, तो एक बार फिर इसको हम लोग देख लें, 0 अपनी जगह पर, तो m 1 बाई n अपनी जगह पर, cos mx इससे गुना हो जाएगा, ये cos mx माइनस m माइनस 1 cos m माइनस 2 साइन स्क्वायर x, बस बाकी बात ठीक है। ये चल रहे हैं हम लोग आई एम एन के बराबर। इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है। बस 2 बार बाय पार्ट्स लगाना है, चूंकि यहां पर m माइनस 2 लाना है। आगे चले हम लोग, ये आ गया है आई एम एन, गौर से देखना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m बाई एन स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल आया हुआ है cos mx इंटू cos nx, ये अलग हो गया,
माइनस इंटीग्रल m बाई एन स्क्वायर तो बाहर हो गया है, m माइनस 1 कॉस m माइनस 2x, इसको वापस कॉस में बदलना पड़ेगा क्योंकि सवाल कॉस में है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस nx dx, m बाई एन स्क्वायर, इसको वापस लिख दे 0 टू पाई बाई 2 अपनी जगह पर, 0 टू पाई बाई 2 अपनी जगह पर, इसको लिख देते हैं i mn के बराबर, i mn के बराबर माइनस m माइनस 1 बाहर 0 टू पाई बाई 2, इसको अगर गुना करें तो cos m माइनस 2x cos nx प्लस m माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m माइनस 1 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos m माइनस 2x इंटू cos nx dx। ये i mn चल रहा है। तो चलो हम लोग फाइनल कर लेते हैं, अब काम हम लोग का हो चुका है। तो i mn ये हो गया m बाई एन स्क्वायर, i mn माइनस m माइनस 1, इसके जगह पर लिख दे i m माइनस 2n प्लस m माइनस 1, इसके जगह पर लिख दे ये cos m माइनस 2 इंटू cos nx, mx होगा ना? चलो ठीक है, i mn के बराबर आ गया, ये सारा i mn में आ चुका है। हम लोग i mn को एक साइड रखेंगे, 1 माइनस एक m बाई एन स्क्वायर है और एक माइनस करके m इंटू एम माइनस 1 बाई एन स्क्वायर है, एक तरफ आ गया ये। एक बार इससे गुना हो जाएगा, या इसको एक साथ जोड़ ही देते हैं तब अच्छा रहेगा। m बाई एन स्क्वायर i mn को जोड़ेंगे अगर ब्रैकेट लेके तो 1 प्लस m माइनस 1, ओके, माइनस m माइनस 1 i m माइनस 2n, दोनों कट जाएगा, m बाई एन स्क्वायर i mn इंटू m बाहर है, माइनस m माइनस 1 i m माइनस 2n। ये i mn चल रहा है, i mn को एक साइड लाएंगे, एक साइड ही लाना है, ओके, ये आ जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस m इंटू एम माइनस 1 बाई एन स्क्वायर i m माइनस 2n, ओके। फाइनली i mn ये आ गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये बराबर है ना, ये माइनस है, माइनस m इंटू एम माइनस 1 बाई एन स्क्वायर i m माइनस 2n। फाइनली n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, i mn बराबर आ जाएगा m इंटू एम माइनस 1, ये माइनस के साथ गुना हो जाएगा बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर i m माइनस 2n। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो कुछ और करना था लेकिन बहुत बड़ा नहीं, 2 बार बाय पार्ट्स में तोड़ना है, ब्रैकेट को संभाल के लिखना है। 2 बार बाय पार्ट्स में इसीलिए तोड़ा गया कि m इंटू एम माइनस 2 लाना था, इसलिए 2 बार बाय पार्ट्स में तोड़ा गया। तो इसमें कुछ अलग काम करना था, सेम सवाल था लेकिन कुछ अलग काम करना था। ये भी बाय पार्ट्स का सेक्शन है। रिडक्शन फार्मूला का नेक्स्ट सवाल,
प्रोडक्शन फार्मूला का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, बोलता है इफ Sn बराबर 0 to पाई बाई 2 साइन 2n माइनस 1 थीटा बाय साइन थीटा डी थीटा एंड Vn बराबर 0 to पाई बाई 2 साइन n थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, n being an integer so that Sn plus 1 minus Sn बराबर 0 and Vn plus 1 माइनस Vn बराबर Sn प्लस 1। कोई बोल सकता है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे? बोलो जी, सब कोई बोल सकते हो। तेरे को दिया हुआ है Sn, पहला पार्ट प्रूव करना है Sn प्लस 1 माइनस Sn बराबर 0, और दूसरा पार्ट प्रूव करना है Vn प्लस 1 माइनस Vn बराबर Sn प्लस 1। तो सबसे पहला काम we have Sn बराबर दिया हुआ है पाई बाई 2 साइन 2n माइनस 1 थीटा बाय साइन थीटा डी थीटा। तो चलो Sn प्लस 1 भी निकाल लेते हैं। 0 से पाई बाई 2, n के स्थान पर n प्लस 1 डालोगे तो साइन 2 ब्रैकेट n प्लस 1 माइनस 1 थीटा बाय साइन थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 से पाई बाई 2 साइन 2n प्लस 1 थीटा, देख रहे हो 2n प्लस 1 थीटा बाय, मेरे पास Sn प्लस 1 है, मेरे पास Sn है, दोनों को माइनस कर दें तो एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, यहां पर हो जाएगा साइन 2n प्लस 1 थीटा माइनस साइन 2n माइनस 1 थीटा। किस फार्मूले में ब्रेक होगा ये? बोलो श्रेया, किस फार्मूले में ब्रेक होगा? श्रेया, किस फार्मूले में ब्रेक होगा ये? साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इस फार्मूले पर ये ब्रेक होगा। 0 to पाई बाई 2 ब्रेक करो, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू थीटा बाई 2 c प्लस डी इंटू साइन 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 थीटा बाई 2। यहाँ से 1 1 कैंसिल, यहाँ से 2n 2n कैंसिल, बाई मौजूद है साइन थीटा डी थीटा। 2 बाहर चला गया, 0 to पाई बाई 2 कॉस, यह आएगा 2n पर n बाई 2 इंटू ये आ जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब साइन थीटा बाई साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 to पाई बाई 2 कॉस 2n थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट करोगे ये आ जाएगा साइन 2n थीटा बाई 2n, इंटीग्रेट कर दिया, 0 to पाई बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई n, ये आ जाएगा साइन
2n π/2 माइनस साइन 0, एक आ गया साइन nπ माइनस 0। तो कोई बता सकता है साइन nπ का वैल्यू? बोलो। 1/n ये आ गया है साइन nπ। n का कोई भी वैल्यू डालो ये 0 ही आएगा। n बराबर 1 डालो तो 1/n कितना आ जाएगा? साइन पाई, साइन पाई भी 0। n बराबर 2 डालोगे तो 1/2 साइन 2 पाई भी 0। मतलब फाइनली अगर बोला जाए डॉट 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 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। याद रखना साइन nπ का वैल्यू 0 आता है। साइन nπ का वैल्यू 0 आता है। तो कुछ नहीं करना था, n+1 Sn दिया हुआ था, Sn+1 निकाल लेना था, दोनों को माइनस कर देना है, साइन सी माइनस साइन टी लगा देना है और सॉल्व करने पर ये साइन nπ आएगा। और साइन nπ का जो वैल्यू है वो ऑलवेज 0 होगा। n का कोई भी वैल्यू डाला जाए साइन nπ का वैल्यू 0 ही आएगा। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, दिया हुआ है Vn बराबर 0 to π/2 साइन n थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। ये Vn दिया हुआ है। वी हैव टू प्रूव दैट। दिया हुआ है Vn+1 माइनस Vn बराबर Sn+1। तो चलो ना हम लोग Vn से Vn+1 निकाल लेते हैं। 0 to π/2 यह आ जाएगा साइन n+1 थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। चलो उन दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं। Vn+1 माइनस Vn, चलो Vn+1 माइनस Vn 0 to π/2 यह आ जाएगा साइन स्क्वायर n+1 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर n थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ जाएगा d थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? बोल सकता है कोई? बोलो जी, कोई फॉर्मूला है तुम लोग? अरे स्क्वायर है तो कैसे लगेगा साइन सी माइनस साइन? देखो इसको चाहो तो तुम दो पार्ट में बना सकते हो। पहला साइन स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, और चाहे तो इसको तोड़ सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। चाहो तो इसमें ब्रेक कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर n+1 थीटा को ब्रेक कर सकते हो 1 माइनस कॉस ट्वाइस n+1 थीटा, और साइन स्क्वायर n थीटा को तोड़ सकते हो 1 माइनस कॉस 2n थीटा बाई 2/2। चाहो तो इसमें तोड़ सकते हो और चाहो तो इसको सीधे यूज कर सकते हो। तो हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं 0 to π/2। बोलो जी, साइन n+1 थीटा प्लस n थीटा एक पार्ट, साइन n+1 थीटा माइनस n थीटा दूसरा पार्ट, बाई मौजूद है साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 0 से π/2 साइन यह आ जाएगा 2n+1 थीटा इंटू साइन n थीटा कट जाएगा साइन थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा d थीटा इकट्ठा कट जाएगा। 0 से π/2 साइन 2n+1 थीटा
बाय साइन थीटा डी थीटा, और यही वैल्यू किसका है, Sn+1 का, जो हम लोग पिछला में निकाले थे। तो हमने प्रूफ कर दिया, Vn+1 माइनस Vn को लेके चला, Sn+1 प्रूफ कर दिया। ये है। तो कुछ भी नहीं था, इसको चाहो तो ऐसे भी तोड़ सकता था, और चाहो तो सीधे भी तोड़ सकता था। सीधे तोड़ने में ज्यादा फायदा है। ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो श्रेया? श्रेया ये वाला फॉर्मूला पढ़ी हो? तो पढ़े हो, और उसको सही जगह पर यूज करना है, पढ़ के और उसको सही जगह पर यूज करना है। ये रिडक्शन फार्मूला में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। रिडक्शन फार्मूला का आखिरी सवाल, फाइंड ए रिडक्शन फार्मूला फॉर द इंटीग्रल sin nx by sin x dx and so that 0 to pi sin nx by sin x dx बराबर पाई और 0 according as n is odd और इवन। याद रखना है कि इसके अगले वाले क्लास में, इसका जो अगला क्लास होगा इंटीग्रेशन में, अगला क्लास जो होगा वो कर्व ट्रेसिंग के जस्ट पहले का आखिरी टॉपिक होगा। वो होगा डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज का रिडक्शन फॉर्मूला का आखिरी क्लास। We know from trigonometry sin x sin nx माइनस साइन n माइनस 2x, इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं cos c माइनस cos d पर, तो 2 cos n माइनस 1x इंटू साइन x आएगा। इसको तोड़ोगे साइन c माइनस साइन d पर, जो कि हम लोग पिछला बार भी लिखे थे, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इस पर फार्मूला को ब्रेक कर देना तो वो आ जाएगा। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे साइन nx बाई साइन nx माइनस साइन n माइनस 2x बाय साइन x बराबर 2 cos n माइनस 1 इंटू x। मतलब साइन x को हम लोग नीचे ले आएंगे, तो यहां से हम लोग साइन nx बाई x का वैल्यू निकाल लें। साइन nx उल्टा है,
अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है। यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे साइन एन एक्स बाई एक्स टी एक्स का, इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा 2 साइन एन एक्स बाई साइन एक्स बराबर साइन एन माइनस 2x बाई साइन एक्स प्लस 2 कॉस एन माइनस 1x। इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, यह आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एन माइनस 2x बाई साइन एक्स प्लस 2, इसका आ जाएगा साइन एन माइनस 1x बाई एन माइनस 1। इंटीग्रेट कर दिया, इफ आई एन बराबर साइन एन एक्स बाय साइन एक्स टी एक्स, तो ये वाला पार्ट जो है आई एन माइनस 2 हो जाएगा, साइन एन माइनस 2x बाय साइन एक्स। तो पहला जो पार्ट प्रूफ करना था ऑब्टेन द रिडक्शन फार्मूला, तो ऑब्टेन द रिडक्शन फार्मूला में आ गया है आई एन बराबर आई एन माइनस 2 प्लस 2 साइन एन माइनस 1x बाई एन माइनस 1, यह आ गया रिडक्शन फार्मूला। आई एन बराबर आई एन माइनस 2 प्लस 2 साइन एन माइनस, बस अगला निकालना है सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट बोलता है कि इतना का वैल्यू पाई होगा या 0 होगा अकॉर्डिंग टू एन इज ऑड और इवन। तो लेट यू एन बराबर 0 टू पाई साइन एन एक्स बाई साइन एक्स टी एक्स। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं रिडक्शन फॉर्मूला से, यू एन बराबर यू एन माइनस 2 प्लस 2 साइन एन माइनस 1 एक्स बाय साइन एक्स 0 टू पाई, 0 टू पाई लगाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0, यू एन बराबर आ जाएगा यू एन माइनस 2 प्लस ये वाला पार्ट 0 होगा, पाई पुट करोगे तो कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो पाई का हर मल्टीपल 0 होता है। यू एन बराबर आ गया यू एन माइनस 2। रिपीटिंग दिस प्रोसेस, अगर हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट करें तो यू एन बराबर आ जाएगा यू एन माइनस 2, एन के जगह एन माइनस 2 पुट करोगे, यू एन माइनस 4 डॉट 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 ऐसे करके आएगा। लास्ट हम लोग का चलेगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है, पहला रिडक्शन फार्मूला क्या है, उसी रिडक्शन फार्मूला को यूज करके बनाना है। तो लास्ट हम लोग का शुरू हो रहा है, तो मेरे पास यू एन बराबर आया हुआ है यू एन माइनस 2 बराबर यू एन माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चल रहा है। एन अगर इवन लेते हो, व्हेन एन इज इवन लेते हो तो u2 बराबर निकलेगा 0 टू पाई साइन 2x बाई साइन एक्स टी एक्स बराबर 2, 0 टू पाई, इसको तोड़ दोगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स dx, ये साइन एक्स कट जाएगा 0 टू पाई, ये आ जाएगा cos x dx। इसको सॉल्व करोगे तो 2 यहां पर आ जाएगा साइन एक्स 0 टू पाई, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो u2 का वैल्यू 0 आ रहा है, u2 का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब n अगर इवन है, दैट इज इफ n इज इवन देन द वैल्यू बराबर 0। ओके, अब आते हैं n इज ऑड में।
ऑब्वियसली n इज इवन जाएगा तो डॉट 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 करके u2 तक ही जाएगा, इसलिए हम लोग u2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो un का, un-2 का, un-4 का सब आपस में बराबर है, इसलिए जो सबसे लोएस्ट वैल्यू इसका निकालते हैं। n अगर इवन है, ऑड है, तो लास्ट 1 तक जाएगा, तुम जान रहे हो, तो 0 से पाई ये आ जाएगा sin x बाय sin x dx, ये आ जाएगा 0 to पाई dx, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा पाई, मतलब un बराबर un-2 बराबर un-4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 1 आएगा, चूंकि n ऑड है, दैट इज n इज ऑड, n इज ऑड में un का जो वैल्यू आएगा वही un का आएगा, वही un-2 का आएगा। तो फाइनली हमने देखा दैट इज इफ n इज इवन देन द वैल्यू आ गया 0 और n इज ऑड तो वैल्यू आ गया तुम्हारा पाई, यही प्रूफ करना था। तो जैसा कि तुमने देखा रिडक्शन फार्मूला में कई सारे सवालों को हमने बताया, तो जो जो क्वेश्चन बताए हैं वो सारा इंपॉर्टेंट ही होता है। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे 10 बजे से शुरू करेंगे 3D और 12:15 बजे से शुरू करेंगे हम लोग, 12:15 बजे से शुरू करेंगे हम लोग इंटीग्रल का जो पार्ट है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला क्लास होगा 3D का, कभी मत भूलना, 10 बजे से होगा। पुराने वाले ग्रुप में नोटिफिकेशन जाएगा, उसी से ज्वाइन करना है, और ये वाला अपना ग्रुप में जो जाएगा उसी में जाएगा। चलो इतना ही, बाय बाय।